तो झूठ के पैर ज्यादा दिन तक नहीं टिकते। हम लगातार ये आपको बता रहे हैं कि कैसे एलविश यादव को फंसाने की कोशिश की गई है और सबसे पहले हमने ये आपको बताया था कि एलविश यादव के कबूलनामे का सच क्या है। मीडिया सूत्रों के हवाले से जिन खबरों को हवा दे रहा है, जो ये कह रहा है कि एलविश यादव ने कबूल कर लिया है कि एलविश यादव रेव पार्टीज में सांप और उसके जहर का सप्लाई कर रहे थे, ये सारी खबरें झूठ हैं। अगर ये खबरें सत्य होती तो मीडिया सही मायने में इन खबरों को चलाता, लेकिन अपने बचाव में और दूसरी तरफ प्रोपेगेंडे को हवा देने के लिए कैसे मीडिया चाल चल रहा था और सूत्रों के हवाले से ये खबर चला रहा था। अब ऐसे सूत्रों को सामने लाना चाहिए कि कौन से वो सूत्र थे जिन्होंने ये खबरें चलाने के लिए उन्होंने बताई थी। कौन से लोग थे जो ये कह रहे थे कि एलविश यादव ने कबूल कर लिया है, जबकि उनके पिता ने कहा कि शाम को ही मुलाकात हुई है। यह खबर आई उसके बाद एलविश यादव के पिता एलविश यादव से मुलाकात करने गए और उसके बाद एलविश यादव ने कहा कि मुझसे कोई पूछताछ नहीं हुई है, मैंने किसी भी चीज को लेकर हामी नहीं भरी है। एलविश यादव ने पहले ही इस मामले को लेकर खुलासा कर दिया था और जिनका नाम सामने आ रहा है, सौरभ और गौरव गुप्ता, उन पर एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। अगले वीडियो में उनके बारे में बात करेंगे क्योंकि इस पूरे मामले में उनका ही नाम सामने आ रहा है। लेकिन अब कैसे बीजेपी समर्थित मीडिया जो है, जो राइट विंगर हैं, लेफ्ट विंगर तो एलविश यादव के खिलाफ वैसे ही है, लेकिन जो राइट विंगर है वो भी एलविश यादव के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं। राइट विंगर भी ये कह रहे हैं कि उसने गलत किया है इसीलिए उसकी गिरफ्तारी हुई है। हवा में तो गिरफ्तारी नहीं हुई है, गंभीर धाराएं इसीलिए लगाई गई हैं क्योंकि पुलिस के पास पुख्ता सबूत है। तो सवाल यहाँ पर यही खड़ा हो रहा है कि पुख्ता सबूत है तो वो सबूत दिखाए क्यों नहीं जा रहे हैं। अब इसी को लेकर जब मीडिया झूठ फैला रहा था तो उस वक्त एलविश के माता पिता जो हैं वो अब जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया में जाकर अपनी बात रख रहे हैं। जो भी झूठ उनके द्वारा फैलाया गया है उस झूठ से पर्दाफाश कर रहे हैं और मीडिया के मुंह पर ही वहां पर बैठकर उसे अच्छे से धो रहे हैं। अब एक मीडिया चैनल पर बात करते हुए एलविश के माता पिता ने क्या कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से एलविश यादव के बारे में अब तक जो झूठ फैलाया गया है उस पर उनके माता पिता ने ही सच्चाई बयां कर दी है। सुनिए। नहीं, और उसने कबूला इसी वजह से वो सलाखों के पीछे है। कौन कह रहा है कबूला? मैं मिलकर आया हूँ बेटे से। अच्छा, आप मिलकर आए? मिलकर आया हूँ मैं अपने बेटे से, कल ही मिलकर आया हूँ। मैंने पूछा है कि भाई ये चीजें चल रही पड़ी है। बोला पापा जी मेरे से तो पूछा ही नहीं है, आप साथ साथ थे, मैं साथ साथ था, तब उसने सीधा मेडिकल कराया और सीधा अंदर, बस कहीं कोई बात ही नहीं हुई। बोला मेरा कहीं भी दिखाओ, मेरा कहाँ, क्यों कबूल लूँगा मैं ऐसी बातें जो मैंने किया ही नहीं है। वो एक इसी चीज़ में तो रह गया, वो इस भोलेपन में कि पापा जी मैंने कुछ किया ही नहीं है तो मैं किसी से क्यों बात करूँ। मैं नहीं, आपको पता है ढेरों रास्ते होते हैं इन चीज़ों के, बहुत तरीके होते हैं बातें करने। लेकिन तो आप सुन रहे थे एलविश यादव के पिता और उनके माता का भी यही कहना है कि एलविश यादव ने कोई भी कबूलनामा नहीं किया है और एलविश यादव ने किसी भी तरीके से कोई बयान नहीं दिया है। लेकिन आप देखिए अभी तक ये सारे मीडिया चैनल जो हैं, जो अब एलविश यादव के मम्मी पापा का इंटरव्यू कर रहे हैं जस्ट फॉर टीआरपी, वो अभी तक किस तरीके से झूठ फैलाने में जुटे हुए थे। और अभी अगर हम तमाम आर्टिकल देखेंगे तो तमाम आर्टिकल मिल जाएंगे जो एलविश यादव के खिलाफ। एलविश यादव कैसे सट्टा प्रमोट कर रहे थे, एलविश यादव कैसे जानवरों के साथ खेल रहे हैं, सांपों के साथ खेल रहे हैं। लेकिन यही मीडिया खतरों के खिलाड़ी जब उस पर चीजें सामने आती हैं तब वो नजर नहीं आती। यही मीडिया जो अब एक्टर सट्टा प्रमोट करते हैं, तमाम जो क्रिकेटर सट्टा प्रमोट करते हैं, तब ये पूरी तरीके से खामोश हो जाता है। लेकिन एलविश यादव को लेकर तमाम तरह का प्रोपेगेंडा रचना है क्योंकि एलविश यादव को गलत दिखाना है। एलविश यादव की किससे क्या दुश्मनी है और कौन है सौरभ गुप्ता और गौरव गुप्ता, इस पर अगली वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद। वो तो हम मान रहे हैं कि उसने गाना में अपने गले में सांप डाला है, वो क्लिप खिंचवाई है, फोटो सभी खिंचवा लेते हैं, बच्चा है, 400 आदमियों का गाना था वो, उसमें वो भी था शामिल। वो बींगे मतलब एक मेहमान के तौर पे बुलाया उसने, जैसे हम आपके पास आए हैं। हाँ जी। अब यहाँ पे मैं इस चीज़ के बोतल के साथ फोटो खिंचवा लिया, किसी चीज़ के साथ है तो बोतल कहाँ से आई है तो शायद आप ही बता पाएंगे। और रही उसके साथ कि वो उसमें शामिल है, जहर बेच रहा है, रेव पार्टी करता है, तो कहाँ है ये चीज़ें बताओ ना। लेकिन इसी के आधार पर तो आज आपका बेटा आपके साथ नहीं है, आपके घर में नहीं है, सलाखों के पीछे आधार है। पे नहीं और है तो देखो जी, हमें तो कानून के... व्यवस्था पे पूरी न्यायपालिका पूरा भरोसा है। नहीं, मेरी बात सुनिए ना। हाँ जी। दरअसल उसी ने कबूला है ना। नहीं, और उसने कबूला इसी वजह से वो सलाखों के पीछे है। कौन कह रहा है कबूला? मैं मिलकर आया हूँ बेटे से। अच्छा, आप मिलकर आए? मिलकर आया हूँ मैं अपने बेटे से, कल ही मिलकर आया हूँ। मैंने पूछा है कि भाई ये चीज़ें चल रही पड़ी है। बोला पापा जी मेरे से तो पूछा ही नहीं है, आप साथ साथ थे, मैं साथ साथ था, तब उसने सीधा मेडिकल कराया और सीधा अंदर, बस कहीं कोई बात ही नहीं हुई। बोला मेरा कहीं भी दिखाओ, मेरा कहाँ, क्यों कबूल लूँगा मैं ऐसी बातें जो मैंने किया ही नहीं है। वो एक इसी चीज़ में तो रह गया, वो इस भोलेपन में कि पापा जी मैंने कुछ किया ही नहीं है तो मैं किसी से क्यों बात करूँ। मैं
नहीं आपको पता है ढेरों रास्ते होते हैं इन चीज़ों के, बहुत तरीके होते हैं बातें करने, लेकिन सिर्फ उसी बात पे भोलेपन में और हम भी ऐसे चले गए सीधा, चलो भाई अपने हमें तो आभास ही नहीं 5-6 महीने हो लिए। मतलब अगर वो इस तरह का कारोबार कर रहे हैं, वो नहीं कर रहा फिर तो हम ही कर रहे हैं जी, सारे उसके ऊपर है तो हमारे ऊपर भी बात है। कि वो जो पहले लड़के गिरफ्तार किए थे वो सपेरे वगैरह, उन हमारा क्या सबको मैं पता जी? जानता हूँ, इस तरीके की नहीं बातें आ नहीं रही हैं। बिल्कुल निराधार, बिल्कुल झूठ है जी। आप मिले कल उससे? बिल्कुल कल मिल के आया हूँ मैं, 15-20 मिनट मिल के बात आया हूँ। मैंने पूछा, वो कह रहा मुझे नहीं पता, मैं तो अंदर हूँ, कि बाकी इस तरह की मगर किसी तरह की बातें हुई जो, बोला कुछ भी नहीं, कुछ भी मेरे से तो पूछा ही नहीं कुछ भी, सीधा लाए और अपना मेडिकल कार्ड सीधा उन्होंने